और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ यरदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकली है। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था और उसने औरत से कहा, क्या तुमको खुदावन ने मना किया है कि इस बाग के दरख्त का कोई फल नहीं खाना? बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उस दरख्त के फल की बाबत खुदा ने कहा है, ना तो तुम इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। अरे तुम हरगिज नहीं मरोगे, तुम उस दरख्त का फल खाओगे, तुम नेको बद के जानने वाले हो जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी खिलाया और उसने भी खाया। हा 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 हा, शैतान खुश हुआ। कहने को और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानित हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें वो दिया गया है खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और चौगीर घूमने वाली शाहज़न तलवार को रखा कि वो जिंदगी की दरख्त की हिफाजत करें। आमीन। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत सीन। खुदा ने इंसान को हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान अपने गुनाह के सबब से जो है गुनाह में गिर गया और बाग-ए-अदन जैसी खूबसूरत पुरस्कून जगह से निकाल दिया गया। और यकीनन इंसान के सलामती और बका और निजात के तमाम रास्ते बंद हो गए। कलाम इक़दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। ड्रामे का अगला सीन जल्दी से हम देखेंगे। ड्रामे का अगला सीन हमसे क्या तकाजा करता है, क्या ड्राइवर बने शोर ना करिए, शोर नहीं करना, खामोशी से सीन को देखें। आप पर सलामती हो। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक है। मरियम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र है। अब मैं घर चलती हूँ, मुझे घर में बहुत काम है, मैंने पानी भर लिया। शुक्रिया। मरियम और उसकी दोस्त का खूबसूरत खुलाब। यकीनन मुकद्दस मरियम जब फरिश्ता उसके पास आया
तो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किस अजीम मकसद के लिए चुनी गई है। हम उस अजीम मकसद को देखेंगे कि जब मरियम पानी भर रही है, घर के कामकाज कर रही है, तो खुदा का पाक फरिश्ता उसके लिए क्या पैगाम लेकर आता है। अगला सीन हम देखेंगे और मैं दावत दूंगा बच्चों को कि अगला सीन जो है मरियम और फरिश्ता उसके पास आता है। सलाम तुझ पर जिसको फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। फरिश्ते ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम खौफ न कर, क्यों ना कि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम तू यसु रखना। वो खुदा ताला की कुदरत पाएगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौजूदा मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार लिशबा का भी बेटा होने वाला है। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और यकीनन मुकद्दस मरियम को जब खुदा के फरिश्ते ने एक नामालूम बच्चे का पैगाम दिया तो उसने बड़ी खुशी के साथ खुदा की मर्जी को कबूल किया और अपने खूबसूरत अंदाज में कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हम अगला सीन देखेंगे। इसके बाद मरियम कहाँ जाती है या अगले सीन में कौन सा पैगाम है, जल्दी से हम अगला सीन भी देखेंगे। अलिशबा अलिशबा मेरी बहन तुम पर सलामती हो। सलामती हो। तो औरतों में मुबारक तेरे हैम कबर, और मुझ पे ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई और देख जो ही तेरे सलाम के बाद मेरे कान में पड़ी, बच्चा हमारी खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह में मुनज्जी खुदा से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पास थाली पर नजर की। और देख अब से हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। यकीनन मुकद्दस मरियम उन मुबारक औरतों में से है जिन्होंने खुदा के उस अजीम मकसद को पूरा करने में जो है अपने आप को पेश किया। अगला सीन जल्दी से हम देखेंगे कि अगले सीन में कौन हमें नजर आता है और क्या होता है। लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो फिर हमें अगले सीन का जो है वो मज़ा नहीं आएगा कि अगला सीन क्या है। बच्चों ने बड़ी खूबसूरत तैयारी की है और मैं देख रहा हूँ कि बड़े जोश के साथ आप बच्चों को तैयार होता हुआ देख रहे हैं। बड़े अच्छे उन्होंने लिबास पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा गेटअप किया हुआ है। मरियम हामिल है। हाँ मैंने सुना है मरियम ये किसी बुरी बात है, बदतमीजी होती है। क्या वाकई मरियम हामिला है? मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा।
हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। रूल कुदस की कुदरत से है। उसके यहाँ बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये ख्वाब था या हकीकत? मैं अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही बरबरकत तस्वीर। और खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि खुदा ने मसीह यीशु के ज़मीनी माँ बाप को जब चुना तो वो भी पाक हस्तियाँ थी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि यूसुफ रासबाज, खुदा के साथ चलने वाला और एक कामल शख्स था। और हम देखते हैं कि खुदा ने कुंवारी मरियम को चुना और उसके लिए भी खुद मुकद्दस मरियम ने खुदा के पाक कलाम में लिखा है, कहा है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हूँ। वो खुदा की बंदी और खुदा के साथ चलने वाली अजीम और पवित्र माँ है। यकीनन हमारे लिए ये फजल की बात है कि हमारा खुदा यीशु से खुदा के अजीम मंसूबे को पूरा करने के लिए एक हकीकी चरनी में जन्म लेता है, ताकि हम उसके वसीला से ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ।